परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वचन मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दस्तं यो नः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ससवदनी मृगलोचनी विशाल खंज मनमोहनी भगतन के पायक बनी माँ दुष्टन के छोकारनी। तेरे रूप अनेक रूप तेरे रूपन की गिनती नहीं सुधनी जय मात भवानी ईश्वरी। तोय मनाऊं खता न पाऊं बेग भवन से अयो जन तेरे को महारानी आकर पार लड़ियो। जब तू भरे कोप किलकारी शिव शंकर की खुल जाए तारी तारी खूटे महादेव की ब्रह्मा चूके ध्यान असुर हरण के कारण अरे मैया पेन ले ली चक्कर बान ले बान बलिन पे धाई मन में न शंका लाई असुर बड़े बलदाई जिन पे तेंते चलाई तो जैसी सहाय करी भक्तन पे ऐसी अपने जनन पे कीजिए। सुंदर शिखर बनो महारानी तापर पेड़ विराजत धोके देश देश की जातिया में दीपक जोर धरे तो पे जो है कंकरी रे हरियों की नैया पार है जिनको श्री गोवर्धन पे सो मैं सुमरत हूँ तो अरी जैसी पक्ष करी भगतन की है सोई भरोसो मोय। शारदा माय एक साज हाथ में लेना अरे मैया मैंने तेरे सोबाल थे जननी मेरी हारा साज हाथ में ले लायो। हरी मैंने तेरे सुमरन के करे ते हरि नवकासो आधार दियो समाधान समझ मेरे
जपी थी ए तेरे सोमरान के करे थी जननी हारा नरकासु जायो सामादा ओ मैया तेरी लाला समद में लगाए दे परली पार अरि नव काकी ए परजा बागाला तो पे चढ़ रहे तेल फुले पंडा सो कर रहे आरती तेरी महारानी लालई मेहंदी अरी लालई बेली सो लालई बिंदा माली ओरी लगाए लाल लाल माँ तेरे जो नथों में झोंका रही नथुलिया खाए गाने वाले को स्वर दे जा गजवैया जा ताल बताए आओ भवानी मेरे बाजे पे मेरे कंठ जाओरी बिरमाए लाल उड़ैया लाल बिछैया लालई चोली अंग समाए सकरे में करे सहाय गुरु अपने की आज्ञा पाए के चरणन में दऊं शीस नवाए एक दिन सुमरिए रामचंद्र ने सीता दे दियो ठेठ मिलाए एक दिन सुमरिए योन पांडवों ने महाभारत दियो करवाए एक दिन सुमरी महादेव ने गंगा जटन में दइये बहाए समरी हनुमान में लंका कर दई पनिया ढार एक दिन सुमरी नल राजा ने कारे गाड़े लाई कटवाए एक दिन सुमरी मीरा ने जो जहर को प्यालो गई चढ़ाए मुखराम और बिज्जू राम के आके कंठ विराजो आजो
करूं बिछैया आज सभा में जल्दी आ जावा शेरन की चढ़ोई चंदन की चढ़वैया मैया नारन की चढ़वैया शेरन की चढ़वैया मैया नारन की चढ़वैया आज सभा में जल्दी आ जा तू सिंगर की चढ़वैया। आदरणीय सजनों, आज इस ऐतिहासिक बस्ती माता अस्तावन की इस धरा स्थल पर विराजे भये महान पुरुष सबसे पहले मैं इस बस्ती माता के देवी देवताओं को अपनी समस्त ढोला पार्टी की ओर से नमन करता हूं, राम राम करता हूं। इसके बाद में मेरी उम्र से बड़ी उम्र वाले मेरे पिता के तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी सभी को मैं नमन करता हूं, राम राम करता हूं। आज दिनांक 30 जनवरी 2022 सन को जिन्हें मैं गुरु और पिता जैसा दर्जा देता हूं और देता था, पूजनीय स्वर्गीय श्री जबर सिंह भगत जी, जबरो भगत जी, उनकी इस दूसरी पुण्यतिथि पर जो मेरे लिए आप सब सरदारी ने ये सेवा का मौका दिया, ये दर्शन का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बात छोटी करके ला रहा हूं, मैंने सुना था शायद 26 जनवरी और 27 जनवरी को भी यहां प्रोग्राम हुए थे। ऐसी बस्ती माता जहां कलाकारों का बहुत भारी सम्मान होता है, ये कलाकार चाहे कोई कलाकार हो सदा सदा आपके जन्म जन्म रेडी रहेंगे। मैं सभी कलाकारों की तरफ से आपको फिर पुनः दोबारा नमस्कार करता हूं और बात को छोटी करके सीधी सीधी वहीं ला रहा हूं, क्योंकि जाड़िन के दिना हैं, सूर्य भगवान के रथ के घोड़ा बहुत तेज गति से चल रहे हैं। मैं मुखराम गुजर कुंदेर और मेरे बड़े भैया देशवाल डीजे साउंड का ठूमर बिज्जो गुजर राजगढ़ श्वास, डालचंद भैया डीग से आकर के ढोलक पर आपकी सेवा कर रहे हैं।
मास्टर जी नगाड़े मास्टर यूपी गिरिराज जी गोवर्धन में रहते हैं, सब आपकी सेवा करने के लिए आ रहे हैं। अब आपकी दिल दिमाग की कड़ी को संगीत की तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर मेरे सजन ढोला की कड़ी शुरू करने से पहले कवि लोगों ने एक लाइन लिखी है। क्या क्या लिखा है उसमें भैया? कि भाई मत करे मान गुमान अरे अज्ञान, और जड़ बहुत बुरी अभिमान की। अरे सगदन रहत न एक समान, तो गत उलटत पलटत बहान की। भैया बिज्जो ने बड़ी बढ़िया बात कही है। मेरी लाडली सरदारी गायक लोग ऐसा ही ज्यादातर गाते हैं, कहते हैं, लेकिन उसकी चरम सीमा तक, शब्द की चरम सीमा तक पहुंच जाना, हमारे श्रवण इंद्रियों का हृदय तक पहुंचाना और उसका मनन करना हमारा काम है। भैया बिज्जो ने कहा है कि मत करे मान गुमान अरे अज्ञान, नर जड़ बहुत बुरी अभिमान की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, क्या? संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, और सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान तो सब शोकन को देवे वारो है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो अभिमान किसी भी क्षेत्र का हो। आगे क्या लिखा है कवि ने? तो ये झूठा है जगत संसार, अरे सपने की सी रीत है, तो नर तेरी नाव पड़ी मझधार। नाव पड़ी मझधार चित्त नहीं इसमें दीजे, और काम क्रोध को त्याग नाम एक हरि का लीजिए। ये हरि का उज्जवल नाम, अरे माटी न मोल मुलाए गो, सुबहिया तेरो रहे चाम को राम। मेरी लाडली सरदारी, कहने का तात्पर्य ये है, महाराज प्रथम नरवरगढ़ के राजा थे। हम महाराज प्रथम के 101 रानी थी, बिल्कुल सब लोग जानते हैं। और महाराज प्रथम के 101 रानियों में से किसी के भी बेटा बेटी पैदा नहीं हुआ। अच्छा। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से मंझा रानी के गर्भ रहा। ठीक। सब लोग जानते हैं सौरानी ने गंगाधर पंडित जी को रिश्वत देके रानी मंझा का देश निकारा करा दिया। और मेरी लाडली सरदारी रानी मंझा ने हिस के बिढ़े में राजा नल को जन्म दिया। अच्छा। हाँ, क्या दिया? जन्म। कोई माँ अपने बेटा को पैदा करती है, जनती है, उसको क्या कहते हैं? जन्म के। पुत्र को जन्म दिया है। हाँ,
लेकिन तुलसीदास जी ने सजनो एक बात ऐसी लिख दी, क्षमा करियो भगवान की बात आवे तो मुझे पतो है बड़े बूढ़े उखड़ जाएं। अच्छा, एक चौपाई लिखी है, क्या लिखा है? पुत्रवती जुवती जग सोई और जासुत राम भक्त प्रिय होई। वही माँ बेटे वाली है जगत में जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो। बिल्कुल। इससे अगली चौपाई लिख दी, नतरु बांझ भली बादी बिआनी राम विमुख सुत तय हित जानी। नहीं तो तुलसीदास जी ने लिख दी, बांझई ठीकी बेकार ब्याई। हम ब्यावो शब्द कौन थे कहे? पशु से। भैंस ब्याई है, गाय ब्याई है, ढोर ब्याई। जो राम विमुख पुत्र है उसके लिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि बेकार ब्याई, पशु का दर्जा दे दिया, उन्हें कहते हैं पुत्र को जन्म दिया। पर कोई बात नहीं सजनों, बात यह आ गई कि राजा नल के लिए जन्म दिया। हाँ, दक्षिणपुर के सेठ धर्म की बहन बना के ले गए रानी मंजा क्यों। हम 12 वर्ष के लिए घूमा सुल्तानो मार दियो और रानी मोतनी ते ब्याह कर लियो। ठीक। मोतनी रानी बनियान ने दक्षिणपुर के पन्नालाल फूलचंदन ने महाराज प्रथम के लिए भेंट आकर के चढ़ा दे दी। हाँ, ब्राह्मण बन के राजा नल ने अपने पिता राजा प्रथम के यहाँ नल की कथा सुनाई। अच्छा। परिवार एक जगह हो गया। 16 वर्ष के बाद आज महाराज प्रथम ने रानी मंझा को वापस बुलवाया नरवरगढ़ में। हम मेरी लाडली सिरदारी आज महाराज प्रथम की जो पटरानी थी महारानी मंझा, वो 16 वर्ष में आई है भैया। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, कौन सी बात? आज महाराज प्रथम के दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई? 16 वर्ष में आई है रानी मंझा, बिल्कुल। आज अपनी प्रिय रानी से मिलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। ठीक। महाराज प्रथम रानी मंझा के महल में पहुंच गए। हम रानी मंझा ने बढ़िया पलंग बिछायो, दरी बिछाई, चद्दर बिछाई। हाँ, दूध ठंडो करो। दूध ठंडो करियो। मां डेरी चल रही महलन में। क्यों भातई राजा भैंस ना राखे? वे बनाई दूध के रहेगा। एक बात और है भैया। क्या? महाराज प्रथम पलंग की पार्टी पे बैठ गए। महारानी मंझा साइड में बैठ गई, पति की प्यार कर रही है। महाराज प्रथम कहने लगे, ओ रानी, क्या बात है? एक बात सुन ले मेरी। कौन सी बात है? बचे कहा पिछली बातन ते अजय पाल की सुताज माय दे भोजन तेरे हाथन ते। आज ऐसा मन करो महारानी, तेरे हाथ से भोजन जिमा। यह बात सुन के रानी मंजिया मुंह पेर के खड़ी हो गई, पीठ कर ली। हम अरे एक बात कह रही महाराज। क्या कह गई? मेरे हाथ से भोजन करना चाहते हो? बिल्कुल। तो एक बात सुन ले महारानी। कौन सी बात है? एक बात सुन ले महाराज। रानी मंझा क्या बोली सजनों, यहीं से प्रोग्राम शुरू। क्या कह रही है? क्या कह रही है? अरे क्या बात है? अरे रही ना पिया तेरे मातला क्यों रानी? क्या बात है?
के छिन्योए मेरो बात बात रे दे दियो दे सनकारो पड़ गई मैं ऐसे फाटे में बेटा को जन्म दियो काठियन में ले गए करम लपेटा जन्मियों ही सबड़े में बेटा पिया मैं समझा रही हूँ तो अरे मेरे हाथ ते भोजन करनो चाहे पति नरवर बारे मेरी लाडली सरदारी ये जो प्रोग्राम हो रहा है सम्मान्य श्री स्वर्गीय श्री जवर सिंह भगत जी उनके सुपुत्र उनके बड़े सुपुत्र श्री उनकी तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार स्पेशल मेरे लिए मिला है। मैं पार्टी कोड से भैया जी का सम्मान करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं। क्या? ये जो प्रोग्राम हो रहा है आप देख रहे हैं कि इस गांव में धर्मार्थ प्याऊ का लोकार्पण करने के लिए ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। देवेंद्र भैया जो इतनी बड़ी हिम्मत करके आप सभी इस बस्ती माता इस आसपास के क्षेत्र का भरोसा लेकर के एक ऐसी बात के लिए उन्होंने कदम उठाया है, तो इस प्रोग्राम में जो जिन दानी दाताओं के कर कमलों की कमाई का जो पैसा आएगा वो इस बस्ती माता की कमेटी के माध्यम बीच में होकर के एक एक नया पैसा धर्मार्थ प्याऊ के निर्माण के लिए ही लगेगा। मेरी लाडली सरदारी आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है और यहाँ के नवयुग मंडल से मेरा निवेदन है
कि 2-4 बच्चा पेन और कापी लेकर के सभा में घूमे, जो भैया दान दे उसको नोट करे और पीछे हम ब्रेक देंगे, टाइम देंगे, उस पे उन दानी दाताओं के नाम की सूची बोली जाएगी। सज्जनों, समझदार के लिए थोड़ा ये सारा बहुत होता है। गोस्वामी बाबा ने लिखा है, जेन केन विधि दीन है, दान करहि कल्याण। दान चाहे किसी के कहने से दिया जाए, चाहे स्वयं की इच्छा से किया जाए, चाहे किसी के दबाव से किया जाए, जैसे भी किया जाए दान कल्याण करता है। इसलिए सज्जनों, ज्यादा से ज्यादा दान भैयाओं की कॉपी में नोट कराएं, फिर उनकी सूची बोली जाएगी। धन्यवाद। मेरे सज्जनों, महारानी मंझा ने कह दिया तेन कर दियो, काम को तारो मुख दे दियो, देश निकारो। पर गही मैं से फाटेन में बेटा को जन्म दियो, कांटेन में। अब मैं समझा रही तो और मेरे हाथ पे भोजन करना चाहे तो पहले गंगा में नहाए दे। महाराज प्रथम बोले, रानी क्या बात है? गंगा नहाए तो का है जाए, पवित्र है जाए गंगा नहाए थे। पवित्र हो जाते हैं, ऐसा नहीं है भैया। क्यों? गंगा के नहाए थे पवित्र हो जाए, गंगा के नहाए थे तिर जाए, तो फिर भजन करने की क्या जरूरत है? अच्छा, फिर तो सब जिंदगी कैसे काम करो, मरवे तो 4-6 महीना पहले, 2 महीना पहले गंगा में नहाया हो, पाप कट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, पर कोई बात नहीं। महाराज प्रथम बोले, अगर तेरी इच्छा है रानी, पति का परम कर्तव्य है पत्नी की इच्छा की पूर्ति करना। हाँ, इसलिए रानी तेरे मन ने मान ली तो हम तेरे लिए गंगा का स्नान जरूर कराएंगे। ये जो मैया बहन आई है, इनके लिए यहाँ की कमेटी से निवेदन है, एक साइड में व्यवस्था की जाए और ढोला केवल हंसी मजाक या ऊट पटांग बात का ही नहीं है, शिक्षाप्रद बात भी बहुत आती है। लाडली सरदारी महाराज प्रथम ने आदेश कर दिया कि चलो रानी, हम तुझे गंगा का स्नान कराएंगे। ये मैया बहनों के लिए इधर आगे व्यवस्था है, इधर आ जाओ रे, इधर आ जाओ, इधर एक साइड में आपके लिए व्यवस्था है। जाओ एक जनो, उधर से मैया बहन ने इधर एक साइड में बैठा दो, पुरुष वर्ग एक साइड में बैठ जाएगा। आ जाओ रे, आ जाओ। महाराज प्रथम ने कह दी, रानी हम तेरे लिए गंगा का स्नान कराएंगे। हाँ, लाखा पंडित जी ले चलेंगे। हम वेद मंत्रों के विधि विधान से हम तेरे लिए गंगा के इधर, यहाँ जो छाया में बैठना चाहे वो मैया बहन छाया में बैठ जाओ, धूप में बैठना चाहे धूप में बैठ जाओ, इधर आ जाओ रे फर्श पे। महाराज प्रथम ने आदेश कर दिया, फौज को सजाया और महारानी मंझा महल में गई, 16 श्रृंगार करके तैयार हो गई। अच्छा जी, राजा प्रथम ने फौज को सजाया। कैसे चल रही फौज? सज जाओ मेरे शहजादे, अब क्यों राखी तेरे लगाए। हुक्म सुना दियो जब राजा ने, जंगी ढोल दे बजवाए। सज जाओ मेरे शहजादे, अब क्यों राखी तेरे लगाए।
है ना पानी है, सुबह को तो ठोर नहीं है, खटऊ पे रानी है। धरती की जाय जन घूले गई हनुमान की नानी है। दशरथ के भैया की पत्नी के कई की जेठानी है। वाल्मीकि आश्रम पे बैठे ऋषि नहीं ज्ञानी है। एक छंद और लिखा है कवियों ने, क्या लिखा है? बिना तेरे और बिन बाती एक जिया जल के अंदर, उसी समय नर पैदा हो गया, उसी समय उगाई पर, उसी समय के अंदर अंदर बन गई हाट हवेली घर, उसी समय के अंदर अंदर नाती की लई शादी कर। धोपर पीछे जन्म हुआ है, धोपर पीछे गया है गुजर, इन बातन को अर्थ लगा दे जब जानूंगा चातुर नर। गलत। हमने गलत कह दिया? हाँ, हम ते अर्थ पूछ रहे हैं। तो आप बताओ सही है? सुन, एक माली ने बाग लगायो कर कर के हृदय मजबूत, अरे वो ये करेला है ये कदुआ लगन लगे जिनमें से तूत, और बिन्ने चरवे छोड़ी गैया चरण लगे जब बन गए ऊंट। यही बात को अर्थ लगा दे जानूंगो शायर मजबूत। एक बात है भैया, क्या? 60,000 का दल सज के तैयार हो गया महाराज प्रथम का। अच्छा, रानी मंजिया 16 श्रृंगार करके महलन में से उतर करके आ गई। फिर सामने एक रथ खड़ा कर दिया महाराज प्रथम ने महलों के। रानी मंजिया संग की सहेली बांधी रथ में बैठा रही है। अच्छा जी, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? भारी लग रही पीख, अरे जैसे पान धरो रथ में, सामने से हो गई ठीक। सामने से छींक हो गई। लाखा पंडित जी राजा नल के कुलगुरु थे। लाखा पंडित जी बोले महाराज प्रथम सामने छींक हो गई, सौन बिगड़ गए, अपशगुन हो गए, रानी मंजिया रथ से नीचे उतार दो। अच्छा, 2 घंटा बाद चलेंगे। नहीं, महाराज प्रथम बोले ये नहीं हो सकता। क्यों? हरियल केवट कदली सोहे फेर दूसरी बार फरेना, शायर सूर सतीरन चढ़ के घर की ओर को चित्त करे ना, कोई ऐसी जुबान बड़े नर की मुखते कढ़ जाए तो फेर करे ना। ये रघुवंशी की आन, रानी नीचे ना उतारू चाहे बेसक जइयो प्राण। बैठाओ रानी रथ में, बजाओ बाजे, प्रस्थान करो गंगा के लिए। अच्छा, क्या होता है? का है रो? अरे अरे देखिए पंचा बाजे तो बज गए कढ़न रबर में। बाजे बज गए कढ़न रबर में, बीत गयो ऐसे कारो गंगा नहावी चारो पंचो राजा नरवर। राजा नरवर मारो भई
बारन के सजरे जोड़ा अब लक सज गए घोड़ा जैसे सुगड़ बराती उड़ने जा रहे हाथी खोनी जा रहे हाथी तल जा रहे रेलम पेल ओंगरिन पे घुमा रहे शेर पंचो बैठो ताव मुहिम आठ दना के परे भैया बा राजा ने डालू भैया ए दाबी करो गंगा की भैया मेरी लाडली सरदारी आठ दिना का धावा करके महाराज प्रथम की फौज गढ़गंगा पे पहुंच गई गंगा स्नान करने के लिए अम्बे लेकिन बीच में एक छंद सुनो भैया क्या भाई एक बैयर वाणी कह रही है क्या कह रही है अरे मेरे घर पे तो कहा कह रही है वो बेचारी क्या बोली ओ मेरे घर पे तो बैठे मेहमान गेहूं तो ठाड़े खेता में मेरे घर पे तो आए गए मेहमान गेहूं खाड़े खेत मेरे घर पे तो आए गए नातेदार गेहूं खाड़े खेत में ओ मेरे सजनों क्या बात है न्यू कह रही है मेरे घर पे तो आए गए नातेदार मेरे गेहूं ठाड़े खेत में अगली लाइन में क्या कह रही है कैसे बोली मेरो चून खटोटी के बीच रोटी करवे वारी पेट मेरो चूने खाटो ठीके बीते रोटी करवे बाती पे मेरो चूने खाटो ठीके बीते रोटी करवे बाती मेरे पेटा में गौर करो सजनों कौन है वो औरत कौन है भाई जो यहाँ कह रही है मेरो घर पे बैठे मेहमान गेहूं ठाड़े खेत में चून खटोटी के बीच रोटी करवे वारी मेरे पेट में फिर भी वे नातेदारन ते कह रही है क्या कह रही है रोटी जे के तो हम्बे अरे रोटी खाए के तो जइयो मेहमान रोटी तो करूंगी